Exercise 2.1, question number 5. If A is equals to -1 and 1, then find A cross A cross A. तो हमें यहाँ पर तीन सेम सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टू का निकालता हूँ, देन सेकेंड का, क्योंकि एक बार में तीनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम दो सेट्स के इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले उसका फाइंड करते हैं, देन उसके बाद उसके एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ फाइंड करते हैं। तो ए एंड ए, फर्स्ट टू सेट्स दोनों ही इक्वल है, तो -1 एंड 1, और ये भी -1 एंड 1। तो ए क्रॉस ए वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स दूसरे ए के साथ, तो -1 पहले -1 के साथ आएगा, देन -1 1 के साथ, -1 -1, देन -1 1। उसके बाद 1 की बारी, 1 -1 के साथ आएगा और 1 1 के साथ, तो ये आएगा 1 -1, देन 1 1। इस सेट में दो एलिमेंट्स थे और इस सेट में भी दो एलिमेंट्स, 2 × 2 = 4, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी 4 एलिमेंट्स है। सो दिस इज करेक्ट। अब हमें ए क्रॉस ए सेट मिल गया है। मान लेता हूँ ये सेट है बी, अजम्पशन लिया है। तो अब हमें फाइंड करना है बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो बी हो गया, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए बचा हुआ। अब बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमें उन्हें थोड़े बड़े सेट में डिनोट करना होगा। फर्स्टली वी हैव -1, -1, then we have -1, 1, then we have 1, -1, then we have 1, 1। ये 4 एलिमेंट्स बी के हैं और ए में एलिमेंट्स हैं -1 एंड 1। अब ए मतलब बी क्रॉस ए, ये होगा बी का फर्स्ट एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट के साथ। तो बी का फर्स्ट एलिमेंट है 1, -1, तो पहले एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा, उसके अंदर बी का पहला एलिमेंट आएगा, देन ए का पहला एलिमेंट, ये हो गया पहला एलिमेंट बी क्रॉस ए का। देन बी का पहला एलिमेंट फिर से आएगा, उसके बाद ए का दूसरा एलिमेंट 1। तो ये दो एलिमेंट्स हो गए बी के पहले एलिमेंट के लिए। अब बी के दूसरे एलिमेंट के लिए भी दो एलिमेंट्स आएंगे, इनके कॉम्बिनेशन, ये इसका इसके साथ होगा, देन इसका इसके साथ, और तीसरे का भी इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, और चौथे में भी फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट में तो था ही। तो ये थोड़ा हॉच पॉच हो गया, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। बी का सेकंड एलिमेंट विच इज़ -1 एंड 1, और ए का फर्स्ट एलिमेंट -1। देन वी हैव बी का सेकंड एलिमेंट -1 एंड 1, और ए का सेकंड एलिमेंट विच इज़ 1। देन बी का थर्ड एलिमेंट 1 एंड -1, एंड ए का फर्स्ट एलिमेंट -1। देन बी का थर्ड एलिमेंट 1 एंड -1, एंड ए का सेकेंड एलिमेंट विच इज़ 1। और लास्टली बी का फोर्थ एलिमेंट 1 एंड 1, और ए का फर्स्ट एलिमेंट -1, और बी का फोर्थ एलिमेंट 1 एंड 1, और ए का सेकेंड एलिमेंट 1। तो इसमें 4 एलिमेंट्स थे, इसमें 2 थे, तो 4 × 2 8। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो दिस इज करेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि पहले मैं इन दोनों एज को कंबाइन करता, देन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ लेता, तो क्या उसका रिजल्ट अलग आता? बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट 2 को कंबाइन करने पर अगर मुझे बी मिला, तो सेकेंड 2 को कंबाइन करने पर भी बी मिलेगा, ये दोनों में कुछ अंतर नहीं है। लेकिन फर्स्ट फिर ए हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो सेट्स अलग अलग हैं तो ए क्रॉस बी वुड नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हमें पता है, क्योंकि अगर दो सेट्स अलग अलग हैं तो उनके ऑर्डर्ड पेयर्स भी अलग अलग होंगे। मान लेते हैं ए में एक एलिमेंट है ए और बी का एलिमेंट बी है, तो ऑर्डर्ड पेयर में ही पता चल गया कि ए कॉमा बी वुड नॉट बी इक्वल टू बी कॉमा ए, क्योंकि इस वाले प्रोडक्ट से बी और ए का ऑर्डर्ड पेयर आएगा। लेकिन दो सेम सेट्स अगर हैं ए और ए, तो दोनों में ए और ए एलिमेंट ही होगा, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट सेम ही होगा। भले ही हम ये वाला ए इधर ले जाएं और ये इधर, बात वही रहेगी, क्योंकि एलिमेंट्स तो दोनों में सेम ही है। सो ए कॉमा ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए। देयरफॉर इस वाले क्वेश्चन के दो आंसर्स बनेंगे। पहला आंसर तो ये होगा, और दूसरा आंसर हम डायरेक्टली इसी सेट से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा है ए क्रॉस बी। तो
पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे देन बी के एलिमेंट्स। तो अगर मैं ए को यहाँ बना दूँ, दिस इज ए -1 एंड 1, तो यहाँ से -1 का पेयर पहले 4 के साथ होगा। तो यहाँ पर जितने भी -1 है इस पॉइंट पर, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट में, वो वाले सारे -1 के पेयर्स ए क्रॉस बी में आएंगे, लेकिन उनमें -1 लीड करेगा क्योंकि ए के एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में लीड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 1, -1, देन -1, -1, 1, ये वाला एलिमेंट। बस ये स्वैप हो गए, ये भी स्वैप हो गया, ये भी स्वैप हो जाएगा। तो ये आएगा -1, 1, -1। एक्चुअली ये दोनों सेम हो गए, 1 एंड -1। ये -1 और -1 थे, दोनों -1 थे। तो यहाँ पे मुझसे गलती हुई है। बी का पहला एलिमेंट -1, -1 था, तो उसके जो दो पेयर्स बनेंगे वो ये बनेंगे। तो यहाँ पर इधर पे भी -1 एंड -1 आएगा। तो ये -1, 1, -1 हुआ, और आखिरी में ये भी स्वैप हो जाएगा। तो ये होगा -1, 1 एंड 1। तो ये -1 के साथ पेयर्स बने। अब 1 के साथ पेयर्स बनेंगे तो ये वाले एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे, ये और ये और ये। तो 1 के साथ जो भी एलिमेंट्स हैं वो उसके पेयर में स्वैप हो जाएंगे। तो दिस इज -1 एंड -1, देन 1, -1 एंड 1, देन 1, 1 एंड -1, देन 1, 1 एंड 1। तो ये सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में आएंगे और ये सारे बी क्रॉस ए में। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। फर्स्ट वन, तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर ये। सो दीज टू आर द आंसर्स।